गिरवी रख के लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा। 24% ब्याज भर रहा हूं मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। अरे इंस्टीट्यूट का पेपर तक तू क्लियर नहीं कर पाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कोटा 1980s में भुखमरी से लड़ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहा था, लाखों लोग बेरोजगार टहल रहे थे, आज वही कोटा इंडिया का नंबर 1 कोचिंग हब बन गया है। आज वही कोटा 10,000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री के जरिए। हमारी सबकी गाड़ियों में तेल और हमारे पेट में खाना, ये बच्चे जो अतिथि के रूप में आ रहे हैं, 90% ऑफ द कोटा में उन्हीं की वजह से आ रहा है। आज के टाइम कोटा की इमेज ऐसी बन गई है कि अगर जेई या फिर नीट क्रैक करना है तो कोटा चले जाओ। पहचान हो गई कि कोटा भेज दो, बच्चे का IIT या नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि कोटा के कितने बच्चे जो आ रहे हैं उनमें से कितने % बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। हर साल देश के कोने कोने से करीब 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट कोटा आते हैं जेई या फिर नीट की तैयारी करने के लिए, और इनमें से सिलेक्शन कितनों का होता है? मात्र 10% से भी कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो ये 91% बच्चे बच जाते हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ से ही गिव अप कर देते हैं। Indian city of Kota is again making headlines. Another student has tragically lost her life to exam stress, and this marks the second suicide this January. अभिषेक मंडल भागलपुर बिहार का रहने वाला 20-year-old बॉय जो अपने सपने को लेकर कोटा आता है जेई की तैयारी करने के लिए। पिछले 1 साल से वो जेई की तैयारी कर रहा था, residing in the hostel located in Kota for the last 1 year. फिर फोन करके पापा से बोलता है, पापा 8 मार्च से छुट्टी है, 9 मार्च की टिकट कटा ली है मैंने, मैं घर आ रहा हूँ। फिर जब 8 मार्च को रूम से कुछ बदबू आती है तो हॉस्टल वाले डोर नॉक करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अभिषेक मंडल जमीन पर पड़ा मिलता है। इतने बोला कि पापा टिकट बना हुआ 9 तारीख को घर जा रहे हैं, पूछे कोई दिक्कत भी है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वैसा भी था इसके पास। वगीसा तिवारी रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की रहने वाली एक 18 साल की लड़की जो अपने सपने को लेकर कोटा आती है नीट की तैयारी करने के लिए। पिछले 3 सालों से कोटा में रहकर वो नीट की तैयारी कर रही थी। इस बार उसे पूरा भरोसा था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा, लेकिन जब 4 जून 2024 को नीट का रिजल्ट आता है, उसके ठीक एक दिन बाद 5 जून करीब 3 बजे वगीसा तिवारी अपने बिल्डिंग के 5th फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लेती है। कहे थे मैम कि अगर मन नहीं लगता है तो खर्चा होने से मतलब नहीं है, तो हमारे घर पर वेलकम तुम्हारा रहेगा, जिस दिन आ जाओगे उस दिन कोई दिक्कत नहीं मेरा। A father breaks down at the mortuary in Kota as he stands outside to identify the body. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा में हर साल सुसाइड करते हैं। जो कोटा बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए फेमस हुआ था, आज वही कोटा एक सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है। शर्मा जी का बेटा IIT में पढ़कर एक अच्छी जॉब पाकर US में सेटल हो गया। ये देखकर तुम्हारे भी पेरेंट्स बैंक से लोन लेकर अपनी जमीन बेचकर तुम्हें कोटा भेजते हैं जेई की तैयारी करने के लिए। मेरे दोस्त के भाई कोटा में जो थे, कुछ दिनों से बात हुई थी, वो कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेट थे ना कि वो सही में लिटरली जमीन बेच के आ रखे थे। वो पापा की ऐसा कह रहे थे कि यार इस बार नहीं हुआ ना तो जमीन भी जाएगी, अब मैं कहीं का नहीं रहूंगा, करना है, बस दिन भर पढ़ाई करते थे। और एंड ऑफ द डे उनका हुआ नहीं, और पता नहीं उनसे फिर मेरी बात भी नहीं हुई कि क्या हुआ। वो ये नहीं देखते कि तुम्हारा इंटरेस्ट है भी या नहीं, वो ये नहीं पूछते कि तुम करना चाहते हो भी या नहीं, बस वो शर्मा जी के लड़के को देखते हैं और सोचते हैं कि जब उसने कर लिया तो मेरा बेटा तो कर ही लेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स और इंजीनियर से ही बहुत पैसा कमाते हैं। जो चीज हम देखते हैं कि द रिच डॉक्टर, वो फेज में जाते हुए आपका जो ये यूथ है वो निकल जाए, लाइक यू विल बी 35-40, जिसमें आप एकदम उस फेज में जाओ।
फाइनली तुम कोटा आ जाते हो और एक अच्छी सी कोचिंग में दाखिला लेकर पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो। आफ्टर 2-3 मंथ जब सिलेबस स्पीड पकड़ता है, बैकलॉग लगना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, मार्क टेस्ट में नंबर नहीं आते, तो पेरेंट्स फोन करके बोलते हैं कि घर गिरवी रखे लोन लेके हमने तुझे कोटा भेजा, 24% ब्याज भर रहा हूँ मैं। एक काम है तेरा पूरे दिन भर में कि तू पढ़ाई करे, तुझसे वो भी नहीं होती है। दूसरी तरफ कोचिंग वाले यकीन दिला देते हैं कि अगर तुम्हें जेई या फिर नीट में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो तुम किसी लायक नहीं है। हाँ देखो बच्चे, स्टूडेंट कंपटीशन कंपटीशन और कंपटीशन एक ही चीज है लाइफ में, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा लाइफ में तुम्हारा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। इस तरीके का माहौल है वहाँ। इससे धीरे धीरे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और पूरी रात बैठकर सोचता रहता है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एंड देन वो होता है जो किसी ने नहीं सोचा था, सुसाइड। जब कोटा के हजारों लोग बेरोजगार घूम रहे थे, तब विनोद कुमार बंसल एज अ इंजीनियर जीके कंपनी में काम कर रहे थे। 1974 को विनोद कुमार बंसल को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, जिसे लकवा भी बोलते हैं। इसके इलाज में ये इंडिया के टॉप डॉक्टरों से बात करते हैं, यहाँ तक यूएस एंड यूके के डॉक्टरों से भी बात करते हैं, लेकिन सभी का सेम जवाब होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। Muscular dystrophy, which is not curable, and maybe he said that you may survive only up to 10-15 years, and thereafter you may have to live on wheelchair. टीचिंग करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वीके बंसल अपने टाइम में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इनकी मैथ फेवरेट सब्जेक्ट थी। एंड देन अपने पास के एक बच्चे को मैथ पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे उस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने लगते हैं। विदिन 3 मंथ वो बच्चा एवरेज से टॉपर बन जाता है इन आवर क्लास। सो दैट वे जेई के बच्चों को भी मैथ पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। 1989 में उनका एक स्टूडेंट जेई में टॉप रैंक ले आता है, जिससे कोटा में उनका नाम हो जाता है, जिससे कोटा के बहुत सारे बच्चे उनसे पढ़ने के लिए आने लगते हैं। एंड अगेन 1919 में उनके 3 स्टूडेंट जेई में टॉप रैंक ले आते हैं, जिससे धीरे धीरे पूरे राजस्थान में उनका नाम फेमस हो जाता है और राजस्थान के कोने कोने से बच्चे पढ़ने के लिए उनके पास आने लगते हैं। इसी के साथ 1991 में कोटा का पहला कोचिंग इंस्टीट्यूट बंसल क्लासेस ओपन होता है। अब उनका नाम पूरे इंडिया में हो गया था और इंडिया के कोने कोने से बच्चे कोटा आने लगे थे बंसल सर से पढ़ने के लिए। यहीं पर शुरू होता है बिजनेस का एक खतरनाक खेल। पूरे देश की बड़ी बड़ी जेई नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोटा में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, जिस वजह से वे अपनी एक एक ब्रांच कोटा में भी खोलने लगे। धीरे धीरे कोटा में बहुत सारी कोचिंग खुल गई, लेकिन बच्चे तो बंसल सर से पढ़ने की वजह से कोटा आते थे, इसलिए दूसरी कोचिंग में बहुत ही कम बच्चे आ रहे थे। अब शुरू होता है एक रूडलेस बिजनेस, टीचिंग की पोचिंग का। 2011 में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बंसल कोचिंग के 25 टीचर्स को मुंह बोला अमाउंट देकर अपने यहाँ बुला लिया। अब जब टीचर बंसल क्लासेस को छोड़कर चले गए तो उनके पीछे पीछे बच्चे भी चले गए। हद तो तब हो गई जब टीचर्स के साथ साथ टॉपर्स की भी कोचिंग स्टार्ट हो गई। बड़े बड़े कोचिंग वाले टॉपर्स को करोड़ों रुपए देकर फोटो एंड बैनर छपवाने लगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट सुने जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं कि तू यहाँ पे आ। शोएब आफ्ताब रैंक 1 आया था 2019 में नीट का। वो हर एक कोचिंग वाले उसका बैनर लगाते हैं, उससे मतलब बोलते हैं कि हम तुम्हारा बैनर मतलब लगा सकते हैं, AIR1 वाला उसकी परमिशन लेते हैं, पैसे देते हैं। कोटा जो एक टीचर की वजह से लाइमलाइट में आया, आज वो इंडिया का नंबर 1 कोचिंग हब बन गया। वो कोटा जो एजुकेशन के लिए लाइमलाइट में आया, आज वो डेडलेस सुसाइड फैक्ट्री बन गया।